नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर पर। भारत की साधु संन्यासी परंपरा में कई धाराएं और रूप शामिल हैं, लेकिन जब बात अघोरी साधुओं और नागा साधुओं की होती है तो उनके रहन सहन, साधना और दर्शन में गहरा अंतर देखने को मिलता है। आज हम आपको बताएंगे कि अघोरी और नागा साधु में क्या फर्क है और उनकी साधना का उद्देश्य क्या है। अघोरी और नागा साधु दोनों भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के अनूठे चेहरे हैं, लेकिन इनकी साधना और जीवन शैली में जमीन आसमान का फर्क है। अघोरी साधु शिव के भैरव रूप के उपासक होते हैं। ये श्मशान घाटों में साधना करते हैं और मानव खोपड़ियों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। उनकी साधना का उद्देश्य मृत्यु और जीवन के द्वैत को मिटाना होता है। वहीं नागा साधु वैराग्य के प्रतीक हैं। ये नग्न रहते हैं, तपस्या करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। नागा साधुओं का प्रमुख उद्देश्य योग, ध्यान और वैदिक शिक्षाओं के जरिए आत्मिक शांति पाना होता है। अघोरी साधु अपने पास त्रिशूल, खोपड़ी और चिमटा जैसे प्रतीक रखते हैं। वहीं नागा साधु लकड़ी का डंडा, त्रिशूल और कमंडल रखते हैं। अघोरी साधु समाज से पूरी तरह कटे रहते हैं, जबकि नागा साधु धर्म और समाज से जुड़े रहते हैं। अघोरी जहां श्मशान की राख को धारण करते हैं, वहीं नागा साधु पवित्र भस्म से अपने शरीर को सजाते हैं। अघोरी साधु तंत्र साधना करते हैं और मां समदिरा का सेवन भी उनकी साधना का हिस्सा हो सकता है। दूसरी ओर नागा साधु संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उनका जीवन योग और ध्यान पर आधारित होता है। अघोरी साधु शिव को सर्वत्र मानते हैं, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक। वहीं नागा साधु धर्म और संस्कृति की रक्षा में सक्रिय रहते हैं। तो यह था अघोरी और नागा साधुओं का अंतर, जो भारतीय संस्कृति की गहराई और विविधता को दर्शाता है। एक तरफ शांति और वैराग्य की साधना है, तो दूसरी ओर तंत्र और उग्र रूप, श्मशान की साधना बनाम अखाड़े की तपस्या। आखिर अघोरी या नागा साधु में कौन है शिव के सच्चे भक्त? आप अपनी राय हमें अवश्य बताएं और इस तरह की अन्य रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज।